से सोयाबीन आ जाएगी और आ जाएगी कौन सी, अरंडी आ जाएगी। ओके, तो ये तो हो गई आपकी खरीफ की फसल जो तिलहन फसलों के अंतर्गत आती है, जिसमें आपकी तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है और अरंडी है। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात अगर अपन करें तो। अब देखिए उसके बाद अगर बात आती है और समझते हैं तो यहां पर अपन देखें रबी के अंतर्गत अगर अपन देखें तो यहां पर एक होती है आपके कौन से, सरसों होती है, एक होती है आपकी राई होती है, सरसों होती है, राई होती है, एक होती है कौन सा मेरा, तारा मेरा होता है, और एक होती है आपके कौन से, अलसी। ये आपके सामने आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले तो अपने को ये जानकारी होना जरूरी है कि तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसल आती है, और फिर उसके बाद अपने को सारी चीजों को डिस्कस करना होता है कि कौन सी फसल का संबंध किससे माना जाता है। ओके, अब अब अपन देखें कि भैया कि कौन सी फसल कहां पर, तो अपन देखते हैं राजस्थान में तिल सबसे ज्यादा अगर कहीं पर उत्पादित होते हैं तो वो जिला कौन सा होता है आपका, पाली। वो जिला कौन सा आपका, पाली। नवीनतम डेटा पाली है, हो सकता है कि पुराने डेटा क्या थे। तो अभी अपन पाली की बात करेंगे। पाली के अंतर्गत तिलहन फसल जो है वो सबसे मतलब तिल जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। अच्छा, अपन जब पाली मूंगफली की बात करते हैं तो आप जानते हैं मूंगफली के लिए कौन होता है आपका, बीकानेर। कौन होता है आपका, बीकानेर। बीकानेर के अंदर मूंगफली की उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। अगर अपन बात करें सोयाबीन, सोयाबीन के लिए अभी वर्तमान में जिला है वो कौन सा आ जाएगा आपका, 12 आ जाता है। ओके, जबकि अपन अरंडी की बात करते हैं जिला कौन सा आता है आपका, जालौन। जिला कौन सा आता है आपका, जालौन। अब सुनिए सबसे पहले ये नवीनतम डेटा है जो आपको याद रखने हैं, जो कि आपको बताऊं सुनना। फिर अपन बुक के अंदर जो करेक्शन है वो करेक्शन भी करेंगे, क्योंकि बुक अभी अपनी बनी थी लगभग 6 महीने पहले और ये डेटा आए थे अभी 2 महीने पहले। अगर बात करें, अब मेरी बात को समझना। तो अगर अपन देखें पहले तो ये ध्यान रखो कि भाई तिलहन फसलें होती कौन कौन सी है। पहली बात तो तिलहन फसल खरीफ में भी आती है और रबी में भी आती है। तो आपको ये जानकारी होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है भैया कि तिलहन फसलों में खरीफ की फसल तो कौन कौन सी होती है और तिलहन फसलों में रबी की फसल कौन कौन सी होती है, ये तो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अपन आगे डिस्कस करें। तो तिल से क्या हो जाएगा, पाली। मूंगफली से क्या हो जाएगा, बीकानेर। सोयाबीन से क्या हो जाएगा, 12। और अरंडी से क्या हो जाएगा आपका, जालो। ये तो आपको पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि अगर इनको थोड़ा बहुत और अपन समझे तो भैया पाली में आपका एक मेहंदी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। मेहंदी सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होती है आपकी, पाली में। यानी पाली में मेहंदी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। बीकानेर में आपका गंवार, मेथी और हल्दी। अगर बात करें अभी नवीनतम डेटा क्या, तो गंवार का उत्पादन बीकानेर है, मेथी का उत्पादन भी कहां पर है, बीकानेर है, और हल्दी का उत्पादन भी कहां पर है आपका, बीकानेर में। ये ध्यान रखना। ओके, 12 जिले में सोयाबीन तो होता ही होता है। इसके अलावा लहसुन, लहसुन का उत्पादन भी कहां होता है, 12 जिले से संबंधित होता है। जालोर में अरंडी होती है, अरंडी के साथ साथ आपकी जो होती है तंबाकू, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में कहां होता है, जालोर जिले से संबंधित होता है। ओके, ये भी पता होना चाहिए, बस याद रखना, बाकी अभी सब साथ आ जाएगी। अपन बात करें तो पहले तो अपन कहा कि भाई तिलहन फसलों में आपके खरीफ में आएगी तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरंडी आ जाएगी। जबकि अपन रबी की फसल में सरसों की बात करते, राई। सरसों और राई दोनों की दोनों टोंक जिले में सबसे ज्यादा है अभी वर्तमान डेटा है। तो कौन से टोंक, भाई आप जानते सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सेवर भरतपुर में। ओके, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, टोंक में। सरसों मंडी कहां पर है, सुमेरपुर, पाली में आती है। तो सरसों को लेकर अलग अलग प्रकार की कहानी देखने को मिलती है अगर बात करें। जबकि तारा मीरा की बात करें तो तारा मीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हमारे जयपुर के अंतर्गत होता है, और इसके साथ अलसी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले की बात करें। तो मैंने क्या कहा, यहां पर यह समझिए सरसों का उत्पादन राजस्थान के नवाबों का शहर कौन सा है, टोंक। राई का उत्पादन भी कहां होता है आपका, टोंक में। तारा मीरा की बात करें तो कौन सा आएगा, जयपुर। जयपुर में मटर का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। ओके, अलसी का उत्पादन राजस्थान के कौन से, प्रतापगढ़ जिले, जिसे अपन कांटल के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ जिले में अलसी का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो गया एक मोटा मोटी आपका ट्रेलर, जो अपन पिक्चर शुरू करेंगे आज अपने तिलहन फसलों के बारे में कि राजस्थान के अंदर तिलहन फसलों का उत्पादन कहां और कैसे आपको देखने को मिलता है। पहले होता कि ये याद होगा या नहीं होगा। ओके, तो हमने कहा कि ये हमारी कौन सी फसल होती है, तिलहन फसल होती है। तिलहन फसल रबी में भी आती है और खरीफ में भी आती है। खरीफ की फसल आपकी होती है तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरंडी होती है, और रबी की फसल में सरसों है, राई है, सोतारा मीरा और आ जाएगी कौन सी, अलसी आती है। ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहां तक कोई पॉइंट डाउट किसी को? ओके,
अब अपन अपनी बुक के हिसाब से चलते हैं और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक बिंदु जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले तिलहन फसलें, कहते हैं ना कि जिस फसल के बीजों से तेल निकाला जाता हो उसे अपन कौन सा बोलते हैं, तिलहन कहा जाता है। और तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला। यानी भारत में सबसे ज्यादा अगर तिलहन फसलों का उत्पादन अगर कहीं होता है तो पहला स्थान कौन सा होता है, हमारा राजस्थान होता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसमें आता है सबसे पहले सरसों। सरसों को अपन लेके चलते हैं। आप ये तो जानते हो कि सरसों जो है वो कौन सी फसल है, रबी की। तो अपन का सरसों आपकी रबी की तिलहन फसल है। किसकी फसल है, रबी की तिलहन फसल है। मतलब रबी की तिलहन फसल के अंतर्गत सरसों को शामिल किया जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना होता है। कहते हैं ना, सरसों के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान होता है। यानी कि सरसों अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में सरसों का उत्पादन अपने राजस्थान के पहले स्थान के लेकर अपन बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होने के कारण अपन राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी अपन कहते हैं। सरसों के लिए बेसिकली दोमट और बलुई मिट्टी की आवश्यकता देखने को मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करने वाला जो संभाग है वो संभाग कौन सा है, बेसिकली भरतपुर संभाग होता है अगर बात करें तो। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन जो है वो अब वर्तमान में गंगानगर नहीं है, तो जिला कौन सा हो गया आपका, टोंक। तो वो जिला हो जाएगा आपका टोंक। सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल की अगर बात करें, वैसे अपन बात करें उत्पादन में टोंक है, क्षेत्रफल में देखें तो कौन सा है, गंगानगर आता है, क्योंकि सरसों का उत्पादन गंगानगर में भी होता है। ये आपके फोन पर राधा कृष्ण जी का लाइव वॉलपेपर। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है, टोंक जिले के अंतर्गत होता है, जो कि अभी 2022-23 के डेटा है वहां की बात अगर अपन करें तो। ओके, अपन ये भी जानते हैं अगर बात करें तो सरसों को लेकर भौतिक विभाजन के आधार पर राजस्थान में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मैं कह सकता हूं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कौन से मैदान में, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और आपको ये जानकारी हमने पहले भी दे रखी है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश होता है वहां की मिट्टी कैसी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। और इस जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी अपन कहते हैं, इसी को दोमट मृदा भी कहते हैं, और इसी को कछारी मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है, कछारी मृदा। ये कछारी मृदा भी कहलाती है। और इसी मिट्टी को वैज्ञानिक तौर पर क्या बोलते हैं, अल्पीसॉल। इसको अल्पीसॉल टाइप की मिट्टी भी अपन कहते हैं। तो मैं पहले ही बता दिया भाई, सरसों अपना राजस्थान का पहला स्थान है। सरसों के प्रदेश के रूप में राजस्थान को जाना जाता है। राजस्थान में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो टोंक में होता है। संभाग बोले तो भरतपुर होता है, और मैदान बोले तो पूर्वी मैदानी प्रदेश होता है। टोंक है, अलवर है, गंगानगर और भरतपुर है। ये 4 जिले सरसों के मामले में इंपॉर्टेंट होते हैं। जानकारी आपको आगे दी जाएगी। भाई सरसों मंडी कहां पर है, सुमेरपुर पाली में आती है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर, सेवर भरतपुर में आता है, जो 20 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। और उत्पादन करने की बात अगर तो जिला कौन सा है आपका, टोंक आपका रहता है। ओके, देखिए साथ में आप बुक अपने खोल के रखो, बुक पे खोल के रखो, और जैसे मैं बोलूं वैसे लिखते जाओ और याद भी करते जाओ। क्योंकि अच्छा ध्यान रखना, डेटा बदल गए और आप जब डेटा बदल जाते हैं तो उसमें किताब का कोई दोस्त नहीं होता। किताब 6 महीने पहले लिखा, अब बार बार तो किताब लिख नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं कि बुक को कभी खुद मत पढ़ना। कभी हो सकता है कि कोई डेटा बदल जाए तो डेटा बदला हुआ डेटा मैं बताऊंगा, आपको बुक को पढ़ना नहीं है। सरसों के साथ साथ लिखना कि सरसों रबी की तिलहन फसल होती है। सरसों का भौतिक विभाजन ऐसा पूर्वी मैदानी प्रदेश होता है। सरसों का जिला होता है टोंक, संभाग होता है भरतपुर। और फिर टॉप अगर देखें तो पहला कौन, टोंक, फिर कौन सा, अलवर, फिर कौन सा, गंगानगर, और फिर कौन सा, भरतपुर। ये सारे जिले हैं जहां पर सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यानी सरसों का सबसे ज्यादा मात्रा अगर देखते हैं तो आपकी इन जिलों से संबंधित होती है। और सरसों एक तिलहन फसल का उदाहरण मानी जाती है। सरसों जो होती है वो एक तिलहन फसल का उदाहरण होती है। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके, मतलब जो जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं वो जानकारी आपके दिलो दिमाग में बैठ रही होगी। अच्छे से चीजों को याद करना, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना। ओके, तो भैया सरसों की बात करें तो सरसों की अगर बात करें तो सरसों रबी की तिलहन फसल का उदाहरण होती है। सरसों के उत्पादन के सरसों का अपन राजस्थान का सरसों का प्रदेश अपन कहते हैं दोमट और बलुई मिट्टी होती है, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सरसों की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जिला टोंक होता है, संभाग भरतपुर होता है, टोंक,
अलवर, गंगानगर और भरतपुर, ये जिले आपको याद रखने